Hello and welcome to Shanvi Study Circle, your home to all the B.Ed lesson plans and micro teaching plans. तो आज का हमारा जो विषय है वो इतिहास और प्रकरण है हमारा इस्लाम धर्म। ये हमारा लेसन प्लान का जो है मेन पेज है, जहाँ पे हम सबसे पहले एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे कि दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, अवधि और चक्र यानी कि जो हमारा पीरियड होता है। फिर आते हैं सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे विषय पर आधारित होते हैं, और फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे प्रकरण पर आधारित होते हैं। फिर हमारा जो है सहायक सामग्री में जो भी टीचिंग एड्स, मटेरियल एड्स हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, चार्ट मॉडल, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखेंगे, जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हमें जो लगता है कि इससे पहले स्टूडेंट के पास क्या नॉलेज होना चाहिए, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न इस तरह से बनाए जाते हैं कि जब छात्र उनका उत्तर देगा तो उससे हमारा टॉपिक निकल के आना चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो हमेशा समस्यात्मक होगा, यानी प्रॉब्लमेटिक होगा और टॉपिक के ऊपर होगा। फिर उद्देश्य कथन किया जाता है, जो कि छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है कि आज हम अपने जो भी हमारा प्रकरण है उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन का पार्ट। तो यहाँ पे जो है 5 कॉलम्स बनाते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु यानी हमारा टीचिंग पॉइंट होता है, फिर छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि या प्रविधि यानी डिवाइस मेथड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, और श्याम पट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु यहाँ पे हम 3 टीचिंग पॉइंट्स बनाते हैं। हर एक टीचिंग पॉइंट पे 2-2 हमारे डेवलपिंग क्वेश्चन, विकासात्मक प्रश्न रहेंगे। और विकासात्मक प्रश्न जो होते हैं, इनमें ये ध्यान रखना होता है कि सीधा जो हमारा टीचिंग पॉइंट है उसके ऊपर आप प्रश्न नहीं बना सकते हैं। ये इस तरह से बनाए जाते हैं कि हम एक तरह से अपने टॉपिक पे ले करके आएंगे उनके थ्रू, थोड़ा सा अलग होगा प्रश्न यानी कि। और फिर आएगा इसका एक्सप्लेनेशन। छात्र क्रिया में जो प्रश्न हमने पूछे इनके उत्तर लिखे जाएंगे, और जब हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि और प्रविधि में क्या होगा कि जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न उत्तर विधि, और जब हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्याख्यान विधि। फिर दूसरा टीचिंग पॉइंट, यहाँ पे भी 2 विकासात्मक प्रश्न और इसका एक्सप्लेनेशन। फिर तीसरा टीचिंग पॉइंट, इसके 2 विकासात्मक प्रश्न और इसका एक्सप्लेनेशन। फिर आते हैं बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न मतलब जो भी हमने पढ़ाया है, तो यहाँ पे शायद जो बोधात्मक प्रश्न है वो गलत हैं, तो बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे बनते हैं। जो भी हमने पढ़ाया है अभी तक उसी में से हम क्वेश्चन पूछते हैं, और यहाँ पे भी मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर ही हम श्याम पट्ट सारांश में लिखते हैं। ठीक है। और इसके बाद आता है, यहाँ पर एक गलती और है, जो ये आप पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट पेज पे एंट्रीज़ फिल की गई थी, वो यहाँ पे फिल की जाएंगी, यहाँ पे एंट्रीज़ भी लिखी जाएंगी सारी। फिर निर्देश और कक्ष निरीक्षण आता है, जहाँ पे छात्र अध्यापक जो है छात्रों को निर्देश देता है कि वो जो भी श्याम पट्ट कार्य है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारें, और स्वयं वो उस समय कक्षा का निरीक्षण करता है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, तो यहाँ पे हम रिक्त स्थान, सही गलत और मिलान कीजिए जैसे प्रश्न बना के दे सकते हैं। फिर गृह कार्य, तो 2 गृह कार्य दिए जाते हैं। पहला जो होता है वो रिटेन फॉर्म में होता है, मतलब कि कुछ लिखने के लिए दिया जाएगा, और दूसरा जो होगा वो एक्टिविटी बेस्ड होगा, जैसे कि जैसे हमने कुछ चार्ट बनाने के लिए, मॉडल बनाने के लिए दे दिया, तो वो कुछ एक्टिविटी पे होना चाहिए दूसरा होमवर्क। Thanks for watching this video. Like and subscribe for more plans, and don't forget to share also.